सिख धर्म को स्टार्ट करेंगे। सिख धर्म, हम लोग जो है कि सिख धर्म में गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हरकिशन, हर राम, तो हरकिशन और आपके एक बहादुर। तो आज हम लोग सिख धर्म से संबंधित जो गुरु हैं, सिख धर्म में टोटल जो है कि 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिख धर्म की जो 4 गुरु, हम लोगों ने 4 गुरु को पढ़ लिया। इससे पिछली वाली क्लास में आप चाहे तो उस क्लास को जाकर देख सकते हैं कि सिख धर्म हमने आपको गुरु नानक, अंगद, अमरदास और रामदास, 4 गुरुओं को हम लोगों ने एक क्लास में उसको देखा था। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक थे, उनके शिष्य लहना जिसे अंगद कहा जाता था, अमरदास और रामदास। ठीक, जो अमरदास के जो पुत्री थी बीबी भानी, अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी, उनका विवाह आपके देखेंगे कि आपके रामदास से उनका विवाह होता है। तो अकबर ने उन्हें बीबी भानी को 500 बीघा जो कि जमीन दान दिए थे। और वहीं पर जो कि बनता है क्या, तालाब, अमृतसर तालाब। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं कि सिख धर्म के गुरु, चौथे गुरु, 5वें गुरु और आपके 6वें गुरु, 7वें गुरु, 8वें गुरु सिख धर्म के। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रामदास जो है कि चौथे गुरु है। इनकी पत्नी बीबी भानी और पिता अमरदास। इन्होंने जब रामदास जब गुरु का पद ग्रहण करते, उत्तराधिकारी बनते हैं, तो इनसे पहले तक जो कि गुरु का जो पद था वह आपके देखेंगे कि योग्यता थी। योग्यता के आधार पर उन्हें, शक्तिशाली योग्यता के आधार पर उन्हें यह पद, गुरु का पद दिया जाता था। लेकिन जैसे अमरदास की मृत्यु हुई, जब रामदास गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने जो सिख जो गुरु का पद था वह इन्होंने पैतृक बना दिया। ठीक है, वंशावली कह सकते हैं कि पिता का लड़का है तो वही जो है कि गुरु का पद उसी को मिलेगा। तो ये जो है कि चेंज कर दिए बीबी भानी, अमरदास, और इन्होंने पद को पैतृक बना दिया। इन्होंने अमृतसर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, इतना आप याद रखिए कि रामदास से 4-5 पॉइंट आपसे एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो आइए अगले देखिए 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। इनका जो कार्यकाल है 1581 से और आपके 1606 तक इनका कार्यकाल है। इनकी एक रचना है आदि ग्रंथ। और एक गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरु अंगद ने। हमेशा याद रखना। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आदि ग्रंथ। इनकी मृत्यु होती है 1604 ईस्वी में। कारण क्या था कि खुसरो का इन्होंने समर्थन किया, तो खुसरो का इन्होंने साथ दिया। ठीक है, इस कारण जो कि जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। अर्जुन देव ने कुछ शहर बसाए, जैसे गोविंदपुर आपका ब्यास नदी के किनारे बसा है, और तरन तारण और करतारपुर। इन्होंने शहर बसाया गोविंदपुर ब्यास नदी के किनारे, तरन तारण और करतारपुर, ये जो कि शहर गुरु अर्जुन देव ने बसाए, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु है। ठीक है, आध्यात्मिक, इन्होंने जानते हैं कि इन्होंने एक सिख धर्म में एक अलग जो है कि आध्यात्मिक एक टैक्स जो कि एक कर को लागू करते हैं कि जो भी सिख धर्म में है उन पर उनकी जितनी भी आय होगी 1/10वां भाग उन्हें आध्यात्मिक टैक्स के रूप में उन्हें देना होगा। ठीक है, इन्होंने यह व्यवस्था लागू कर दी। आध्यात्मिक टैक्स आय का 1/10वां भाग। हरमिंद जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यही एग्जाम में बनेगा कि जो हरमिंद, ये गुरुद्वारा है, हर मंदिर जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, इनकी जब ये मंदिर बन रहे थे तो इसका एक पहला ईटा किसने रखा, ये एग्जाम में बनता है कि जब गुरुद्वारा जो हरमिंद मंदिर है जब यह बन रहा था तो उसमें किसने प्रथम ईंट का रखा और
हरमिंद जो मंदिर है इसे बनवाने का श्रेय मियां मीर को जाता है। मियां मीर इसी ने प्रथम ईंट को रखे थे। और मियां मीर यह कादरी संप्रदाय के थे। मियां मीर इन्होंने हरमिंद मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, उस पर पहली ईंट को इन्होंने ही रखे थे। मियां मीर जो कादरी संप्रदाय के थे। और हरमिंद जो मंदिर बने थे उसके लिए अकबर ने भूमि दान दिया था। अकबर ने भूमि दान दिया था कि लीजिए अर्जुन देव, आप हरमिंद मंदिर जो गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं आप इसे बनाइए, मैं इसके लिए आपको जमीन दूंगा। और इसकी पहली ईंट जो है कि मियां मीर के द्वारा रखी जाती है। इन्होंने शहर बसाया तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर। आइए देखिए, गुरु गोविंद सिंह अब आइए सिख धर्म के 6वें गुरु हर गोविंद। इनका कार्यकाल 606 से 645 ईस्वी तक। इनकी जो उपाधि है छोड़दाता बंदी, छोड़ देता बंदी। आप याद कर लीजिएगा कैसे कि छोड़ देता बंदी, बंदी को छोड़ देता या छोड़ देता बंदी, छेड़दाता बंदी, सच्चा बादशाह, यह गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। इनकी अलग विशेषता है कि इन्होंने जब आप देखेंगे कि अर्जुन देव, रामदास, अमरदास, अंगद और गुरु नानक, ये जब तक थे सिख धर्म के गुरु, इन्होंने कभी लड़ाइयां नहीं लड़ी। लड़ाइयां लड़ी लेकिन उतने यह कट्टर, उतने यह लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे। जैसे गुरु आपके हरगोविंद जैसे गुरु बनते हैं, इन्होंने जो सिख धर्म को इन्होंने लड़ाकू प्रवृत्ति में तब्दील कर दिया, लड़ाकू बना दिए। हरगोविंद सिख धर्म के 6वें गुरु, तब से जो है कि सिख धर्म लड़ाकू बन गए। इन्होंने अकाल तख्त बनवाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। जहांगीर ने इसे ग्वालियर में 2 वर्षों तक कैद किया था। जहांगीर ने हरगोविंद को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था जहांगीर ने। और देखिए हरगोविंद ने कीरतपुर एक शहर बसाया जो कि कीरतपुर का कश्मीर में, कश्मीर में इन्होंने कीरतपुर शहर स्थापित किए। अब आइए सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय 645 से 661 तक, 645 से 661 तक गुरु हर राय। देखिए हर राय के 2 पुत्र थे, राम राय और हरकिशन। राम राय और हरकिशन, हरकिशन को न बनाकर इन्होंने हर राय ने राम राय को गुरु का पद न देकर हरकिशन को बनाए थे। और हरकिशन ही सिख धर्म के 8वें गुरु के रूप में बनते हैं। बस आप इतना ही पूछेगा। और हरकिशन के बारे में देखिए 661 से 664 तक ये हरिकिशन का शासनकाल। इतने वर्षों तक इन्होंने लगभग देखिए 3 वर्षों तक इनका शासनकाल है हरिकिशन का। इनका यही पूछा जाता है कि सिख धर्म का उसका नाम बताइए, वो कौन सिख धर्म थे। 8वें गुरु का नाम बताइए जिनको चेचक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। चेचक के कारण हरिकिशन की मृत्यु हुई थी, यह एग्जाम में बना है। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर 664 से 675 तक, 1664 से 1675 तक ये तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनकी उपाधि है बकाला दे बाबा। बकाला दे बाबा की उपाधि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। सिख धर्म के 8वें गुरु थे जिनका मृत्यु चेचक बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, ये देखिए तेग बहादुर के बारे में देखिए, ये 9वें गुरु थे। इनका स्थान और गद्दी इन्होंने मोखो वाली में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित करते हैं। इनको जानते हैं औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दिया था। औरंगजेब ने वह सिख धर्म ये कौन से गुरु थे जिनको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि औरंगजेब इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करा रहा था, तो इसलिए इन्होंने स्वीकार नहीं किए और इनको जो कि औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया। यह तेग बहादुर जो थे एकमात्र गुरु थे जिनका निर्वाचित हुआ। ये निर्वाचित गुरु है, लोगों के द्वारा इनका निर्वाचन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से चेंज होता है। जो पैतृक बना दिए थे तो इधर आइए देखिए, जो पैतृक बनाए थे यह रामदास, लेकिन वह पहले गुरु थे जिन्होंने निर्वाचित गुरु हुए थे, तो बकाल दे बाबा जिनका नाम था तेग बहादुर। तो ये सिख धर्म के हम लोगों ने देखा कि
इससे पहले हम लोगों ने देखा है रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरिकिशन और तेग बहादुर। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका थोड़ा सा बड़ा जो कि कार्यकाल है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म होगा पटना में, इनका जन्म पटना बिहार में जो कि इनका जन्म होगा। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग अलग से एक विशेष क्लास में हम लोग कवर करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में, सिख धर्म के 10वें गुरु। और उसमें लगभग जो कि सारे को रिवीजन किया जाएगा, जो 9वें गुरु थे, पूरे टोटल 9 गुरु और एक सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह। जब हम लोग गुरु गोविंद सिंह पढ़ेंगे इनका स्पेशल, क्योंकि इनका बड़ा है, ठीक है। इनके बाद बंदा बहादुर तो हम लोग देखेंगे, तो इनके लिए एक अलग से क्लास हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कभी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।